तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे भेड़ की नस्लें। पिछली वीडियो में हमने भेड़ से जो संबंधित जो जानकारी थी वो जान ली थी। आज पढ़ते हैं भेड़ की नस्लें। पहली बात करते हैं भेड़ों का वर्गीकरण। भेड़ों का और ये जो भेड़ों का वर्गीकरण किया था वो वातावरण के आधार पर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था राइट। राइट नामक वैज्ञानिक ने वातावरण के आधार पर भेड़ों को वर्गीकृत किया था। 4 भागों में वर्गीकृत किया था उन्होंने वातावरण के आधार पर। तो उनसे वर्गीकरण से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, वैसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पढ़ते हैं नस्लों के बारे में, उनकी विशेषताएं और उत्पत्ति स्थल के बारे में। तो हम पहली नस्ल पढ़ेंगे भेड़ की, मेरिनो। कौन सी? मेरिनो। मेरिनो जो ये मेरिनो जो नस्ल है, इसका जो उत्पत्ति स्थल की बात करें तो ओरिजिन जो सेंटर है इसका क्या है? स्पेन। स्पेन की ये मानी जाती है। और ये जो राजस्थान में ये इसका बात करें वितरण क्षेत्र की, कहाँ पर ये पाली जाती है, इस प्रकार से पूछा जाता है कि इसका जो वितरण क्षेत्र है वो कहाँ पर है। तो राजस्थान में ये टोंक, जयपुर और सीकर, टोंक, जयपुर और सीकर जिले में ये पाली जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि विशेषता, इस नस्ल की क्या विशेषता है। इस नस्ल की विशेषता, तो ये विश्व में सर्वाधिक ज्यादा ऊन देने वाली है, सर्वश्रेष्ठ ऊन, सर्वश्रेष्ठ ऊन का उत्पादन करने वाली नस्ल है। इसकी जो ऊन है वो महीन एवं बारीक होती है, सर्वश्रेष्ठ ऊन मानी जाती है इसकी। और ये करीबन करीब 80% ऊन का उत्पादन विश्व में, ये विश्व के जितने भी ऊन प्राप्त होती है 80% तो केवल मेरिनो से प्राप्त होती है। मेरिनो या इसकी जो संकर नस्ल है, इसकी संकर नस्लों से प्राप्त की जाती है। इसकी संकर नस्लों से प्राप्त की जाती है। फिर इसकी एक और विशेषता आती है कि इसकी जो गर्दन होती है, इसकी क्या गर्दन व कंधे पर झुर्रियां पाई जाती है। गर्दन व कंधे पर क्या पाई जाती है? झुर्रियां या सलवटे पाई जाती है। इसकी जो गर्दन होती है ना और कंधा होता है उस पर झुर्रियां व सलवटे पाई जाती है। फिर इसकी बात आती है कि इसका जो संपूर्ण शरीर है वो मुंह से खुर तक बालों से ढका रहता है। इसका जो शरीर है पूरा, जैसे मुंह और खुर है, जो पूरा जो शरीर है वो बालों से ढका रहता है, बालों से ढका रहता है, बालों से ढका रहता है। और बात करें कि ये जो नस्ल है इसमें जो मादा होती है, क्या मादा में तो क्या सींग नहीं होते, सींग रहित होती है। मादा कैसी होती है? सींग रहित होती है। और नर में घुमावदार सींग होते हैं। ये इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। और फिर बात करते हैं इससे ऊन कितनी प्राप्त होती है। तो मादा से बात करें तो मादा से 7 से 9 केजी प्रति वर्ष ऊन प्राप्त होती है। और जो नर है, नर से बात करें तो 10 से 14 केजी प्रति वर्ष
ऊन का प्रोडक्शन होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो मेरिनो नस्ल है वो किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, स्पेन है। वितरण क्षेत्र की बात करें तो टोंक, जयपुर, सीकर माना जाता है। और विशेषताओं की बात करें तो कैरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल है। 80% ऊन का उत्पादन मेरिनो या इसकी संकर नस्लों से विश्व में प्राप्त होती है। संकर नस्लें इसकी कौन कौन सी है, ऐसे बात करें तो अविकालीन है और अविवस्थ, इसी के संकरण से विकसित हुई है। चोकला, मालपुरा और मेरिनो इनके संकरण से विकसित हुई है, अविकालीन और अविवस्थ। अब बात करते हैं इसकी जो गर्दन होती है और कंधा होता है उन पे झुर्रियां व सलवटें पाई जाती है। और इसका जो संपूर्ण शरीर, मुंह, खुर बालों से ढका रहता है, पूरा पूरा जो शरीर है वो बालों से ढका रहता है। इसकी जो मादा होती है, मेरिनो जो मादा होती है उसमें सींग नहीं होते हैं, जबकि नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरी नस्ल पढ़ते हैं हम, चोखला। कौन सी, चोखला। इसको साफ करते हैं एक मिनट। चोखला, चोखला ये किसकी नस्ल है, चोखला भेड़ की नस्ल है। अब इसका ओरिजिन सेंटर की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र माना जाता है। और इसका एक उपनाम भी है, जिसको क्या है, इसका उपनाम छापर, छापर के नाम से भी जाना जाता है इस नस्ल को। किसको, चोखला को। और शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, नीम का थाना, ये जिले शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक बार देख लो कि शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। अब वितरण क्षेत्र की बात करते हैं इस नस्ल का। वितरण, वितरण तो ये जोधपुर, कहां पर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर, और कहां पर, नागौर जिले में ये पाली जाती है। बहुत रूप से ये वहां पर पाई जाती है, पाली जाती है। यह जो नस्ल है चोखला, कौन सी नस्ल, चोखला नस्ल, भारत की, भारत या राजस्थान की, क्या कहते हैं इसको, मेरिनो, भारत या राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मेरिनो नस्ल की ऊन है उसकी जो विशेषता है इस नस्ल की भी विशेषता सेम मैच करती है। इससे भी कैसी ऊन प्राप्त की जाती है, बारीक या महीन ऊन प्राप्त की जाती है, इसलिए इसको राजस्थान या भारत की, क्या कहते हैं, मेरिनो कहा जाता है। अब इसकी बात करें तो रंग सफेद, मुंह गहरा भूरा होता है। रंग इसका कैसा होता है, सफेद, सफेद और रंग सफेद, इस नस्ल का रंग सफेद होता है। और मुंह जो होता है गहरा भूरा होता है। कैसा होता है, गहरा भूरा होता है। ये भी हमें याद रखना है, इसकी विशेषताओं में चलता है। ये विशेषता है इसकी, विशेषता है। यह भारत एवं राजस्थान की, क्या कह जाते हैं, इसको मेरिनो कहा जाता है। और इसका जो रंग है वो रंग सफेद, मुंह गहरा भूरा होता है। रंग सफेद गहरा भूरा होता है इसका मुंह। शरीर क्या होता है इसका, मध्यम आकार का, शरीर मध्यम आकार का, मध्यम आकार का इसका क्या होता है, शरीर होता है, जिसका मध्यम आकार का शरीर होता है, यानी वर्गाकार, वर्गाकार इसका क्या होता है, शरीर होता है। और इसके जो मेमने होते हैं उनको क्या है, कम दूध मिलता है, कम दूध। इसके जो मेमने होते हैं इनको कम दूध मिलता है, जिसके कारण वो हो जाते हैं कमजोर। कैसे हो जाते हैं, कमजोर। और वो कम समय, कम आयु की, आयु के होते हैं, तभी इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी अत्यधिक क्या होती है, मृत्यु दर,
मृत्यु दर क्या होती है, अधिक होती है, इसी कारण से अब मृत्यु दर भी इनकी अधिक है। अब ये बात हो गई पूरी। अब इनकी एक और दो विशेषता की, इसकी जो ऊन को कितनी बार काटा जाता है, 2 बार काटा जाता है, और इसकी ऊन से कालीन, कालीन है, एक है लोई, कालीन लोई और जर्सी, ये बनाई जाती है इसकी ऊन से। किसकी ऊन से, चोकला की ऊन से। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या इसकी विशेषताएं, कहां पर ये पाई जाती है, किसकी नस्ल है, इसका उपनाम क्या है, और कितना ये ऊन का उत्पादन करती है, ऊन प्रोडक्शन। तो इसका जो ऊन का उत्पादन का बात करें, वो प्रोडक्शन 1.5 से 2.5 केजी, 1.5 से 2.5 केजी प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन करती है ये नस्ल। अब चोकला का उत्पत्ति स्थल क्या है, शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में जिले कौन कौन से आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। वितरण की बात करें तो ये कहां पर पाई जाती है, जोधपुर, बीकानेर और नागौर में। विशेषताएं, ये भारत एवं राजस्थान की क्या कहा जाता है, इसको मेरिनो कहा जाता है। इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है, मुंह गहरा भूरा होता है, शरीर मध्यम आकार का होता है यानी वर्गाकार, और इसके जो मेमने होते हैं वो कम दूध मिलने के कारण क्या हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु दर अधिक होती है। इसकी जो ऊन होती है उससे कालीन, लोई या जर्सी बनाई जाती है। इसका बिल्कुल प्रोडक्शन की बात करें तो 1.5 से 2.5 केजी प्रति वर्ष होता है। अब अगली नस्ल पढ़ते हैं हम, इसको उतार लो आप एक बार। अगली नस्ल पढ़ते हैं कराकुल। कराकुल, ये जो कराकुल है इसके बारे में पूरी पढ़ते हैं। कराकुल, कराकुल नस्ल किसकी है, भेड़ की नस्ल है कराकुल। कराकुल किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। और इसका उत्पत्ति स्थल की बात करें तो ओरिजिन से सेंटर की बात करें तो मध्य एशिया। मध्य एशिया क्या है, मध्य एशिया। मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो ईरान और इराक और अफगानिस्तान। और कौन सा आता है, अफगानिस्तान। ये 3 देश किस में आते हैं, मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो नस्ल है इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषता या वैसे भी बात कर सकते हैं कि इस कराकुल को क्यों पाला जाता है, ऊन के लिए। तो अब ज्यादातर ये मांस हेतु उपयोगी नस्ल है। किस हेतु, मांस के लिए, मांस हेतु उपयोगी। और मांस हेतु उपयोगी, हम पूछ ले तो मैं कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, तो भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। बात करें कि ये मांस हेतु उपयोगी है और इस नस्ल को पेल्ट के लिए पाला जाता है। ये जो कराकुल नस्ल है इसको केवल किसके लिए पाला जाता है, पेल्ट के लिए। पेल्ट, पेल्ट क्या होती है, पेल्ट क्या होती है, देखो जो कराकुल, ये कराकुल एक भेड़ की नस्ल है। इस भेड़ की जो नस्ल है इसके जो मेमने होते हैं, मेमनों को कम उम्र, उम्र की जो अवस्था में ही मार दिए जाते हैं, और इसकी जो खाल होती है उस उसी को क्या कहते हैं, पेल्ट कहते हैं। तो पेल्ट के लिए पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, कराकुल। यही क्वेश्चन पूछा जाता है इस कराकुल नस्ल से, केवल एक यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस जो पेल्ट प्राप्त की है इसका उपयोग करते हैं टोपी और सर्दियों के जो वस्त्र बनाने के लिए, सर्दियों के वस्त्रों के लिए, वस्त्रों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पेल्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आती है कौन सी नस्ल, मालपुरा। मालपुरा कहाँ की हो सकती है, राजस्थान की है। मालपुरा एक तहसील है किसकी, टोंक, टोंक जिले में एक तहसील है मालपुरा। वहां से ही इस नस्ल का नाम रखा गया मालपुरा। मालपुरा, उस तहसील के नाम पर इस नस्ल का क्या नाम रख दिया, मालपुरा। और मालपुरा उत्पत्ति स्थल की बात करें तो कहाँ पे है, टोंक। टोंक की एक तहसील है मालपुरा, उसी के नाम पर इस नस्ल का नाम रखा गया है मालपुरा। और ये कहाँ पर पाई जाती है, जयपुर और सवाई माधोपुर, SWM, सवाई माधोपुर जिले में ये पाली जाती है।
अब बात करें मैदानी व पहाड़ी दोनों भागों में पाई जाती है। एक तो मैदानी में भी और पहाड़ी दोनों भागों में पाली जाती है। मैदानी व पहाड़ी दोनों भागों में पाली जाती है, ये भी याद रखना है। मैदानी भाग है और पहाड़ी भाग है, उन दोनों भागों में ये पाली जाने वाली एक नस्ल है और ये मांस हेतु उपयुक्त नस्ल है। किसके लिए? मांस के लिए भी उपयुक्त है, मांस हेतु उपयुक्त, मांस हेतु उपयुक्त नस्ल है। और भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। मांस हेतु उपयुक्त नस्ल है, ऊन मोटी व निम्न श्रेणी की होती है। इसकी जो ऊन होती है वो क्या होती है? मोटी होती है, वह निम्न श्रेणी की होती है, निम्न श्रेणी की होती है। मोटी भी होती है और थोड़ी क्या है? मोटी होगी तो वो क्या निम्न श्रेणी की है। भेड़ की ऊन तो बारीकी सबसे अच्छी होती है, जो किस नस्ल की होती है? मेरिनो की। जिसमें सबसे अच्छी ऊन प्राप्त की जाती है मेरिनो नस्ल से। अब इस जो मालपुरा नस्ल है, इसकी जो ऊन से क्या बनाए जाते हैं? नमदे व गलीचे, नमदे व गलीचे, नमदे व गलीचे इस नस्ल की जो ऊन है उससे बनाए जाते हैं नमदे व गलीचे। और इससे बात करें तो इसका बुल्क प्रोडक्शन मतलब कि ऊन का उत्पादन कितना होता है? तो 1 से 1.5 केजी प्रति वर्ष, प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन करने वाली ये नस्ल है मालपुरा। तो आज हमने 4 नस्ल पढ़ ली है, एक तो मेरिनो, एक चोकला, एक कराकुल और एक मालपुरा। मालपुरा, इन 4 नस्लों के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली है। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन न तो पशु परिचर में जाता है, नहीं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम होती है उनमें एक भी क्वेश्चन इन जो विशेषताएं बताई गई है इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। सबसे सीधा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि मेरिनो किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है। और एक पूछा जाता है कि भारत की या राजस्थान की मेरिनो कही जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो चोकला। बेस्ट ऑफ लक, बस परिचय की तैयारी जारी रखिए, एग्जाम जरूर होगी। डेट भी फिक्स हो चुकी है।